हर हर महादेव। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव ने अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया था? जी हाँ, यह वही रहस्य है जो करोड़ों भक्तों को आज भी आश्चर्यचकित कर देता है। विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्म की अद्भुत कहानी, जिसमें छिपा है एक हाथी का श्राप, शनि देव की दृष्टि और एक आध्यात्मिक रहस्य। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी की कथा इतनी अद्भुत है कि इसमें प्रेम भी है, बलिदान भी है और ज्ञान का अलौकिक संदेश भी। आज हम सुनेंगे श्री गणेश जन्म से लेकर उनके प्रथम पूज्य बनने तक की संपूर्ण कथा। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती स्नान करने से पहले अपने शरीर पर हल्दी चंदन का लेप लगाती हैं। जब वह लेप सूख गया तो उन्होंने उसे अपने शरीर से उतार लिया और उसी से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। अपने दिव्य संकल्प से उन्होंने उस प्रतिमा में प्राण स्थापित किए और वही बालक गणेश कहलाए। पार्वती माता कहती हैं, यह मेरा पुत्र है और यह मेरे द्वार का रक्षक होगा। माता पार्वती आदेश देती हैं, पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं इस द्वार की रक्षा करना और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक किसी को भीतर प्रवेश ना करने देना। जब भगवान शिव कैलाश लौटते हैं और गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तब गणेश जी रोकते हैं। कहते हैं, माता ने आज्ञा दी है, कोई भीतर नहीं जाएगा। महादेव बोले, बालक, मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे रोकने का साहस कैसे? देवता गण सभी ने गणेश जी को मनाना चाहा, पर वे अडिग रहे। अंततः महादेव क्रोधित हो गए। गणों और देवताओं के साथ भीषण युद्ध हुआ। गणेश जी अकेले सब पर भारी पड़े। अंततः शिवजी क्रोधित होकर त्रिशूल उठाते हैं। उनके क्रोध की ज्वाला ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो वे भयंकर क्रोधित हुईं। वे क्रोधित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश की चेतावनी देती हैं। धरती, आकाश और पाताल में कंपन होने लगती है। उन्होंने घोषणा की, यदि मेरे पुत्र को जीवन ना मिला तो मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर माँ जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया और महादेव से प्रार्थना करी कि कोई समाधान निकाला जाए। भगवान शिव ने उपाय बताया, उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो प्राणी पहली बार मिले उसका सिर लाओ। सभी देवता उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव एक हाथी देखते हैं। वह हाथी पूर्व जन्म का एक गंधर्व था। उसने एक ऋषि का अपमान किया था और उसे श्राप मिला था, तू गज रूप में जन्म लेगा। जब उसका सिर गणेश जी पर चढ़ाया गया तब गंधर्व को भी श्राप से मुक्ति मिली। इस प्रकार गणेश जी पुनर्जीवित हुए। जब भगवान शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया तब माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय भगवान शिव ने घोषणा की थी, आज से यह बालक सभी गणों के ईश्वर होंगे, इनका नाम होगा गणेश। तब से वे गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता और गणाधिपति भी कहलाए। गणेश जी के प्रथम पूज्य बनने के पीछे की कथा यह है कि एक बार देवताओं के बीच यह विवाद हुआ कि कौन सबसे प्रथम पूज्य होगा, जिससे भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। सभी देवताओं से कहा गया कि वे पृथ्वी की परिक्रमा करें। जो सबसे पहले करेगा वही प्रथम पूज्य होगा। गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा करने के बजाय अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए उनके माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड है। इस पर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी प्रकट हुए थे। इसी कारण यह दिन गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। कुछ पुराणों में कथा आती है कि जब शिवजी और माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश का जन्मोत्सव मनाने के लिए सभी देवताओं को बुलाया तो शनि देव भी वहां आए। माता पार्वती ने उनसे गणेश जी को देखने का आग्रह किया, लेकिन शनि देव ने मना किया क्योंकि उनकी दृष्टि अशुभ मानी जाती थी। पर जोर देने पर जब शनि देव ने देखा तो उनकी दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सर धड़ से अलग हो गया। बाद में हाथी का सर लगाकर गणेश जी को पुनः जीवन दिया गया। गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन से बचने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार चंद्रमा ने भगवान गणेश के गजमुख स्वरूप का उपहास किया था, जिसके कारण गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करेगा उसे झूठा आरोप और अपमान सहना पड़ेगा। तभी से मान्यता है कि गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना अपशकुन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि वेदव्यास ने गणेश जी को 10 दिनों तक महाभारत की कथा सुनाई थी, तो गणेश जी ने तुरंत लेखन शुरू किया, परंतु एक समय पर उनका कलम टूट गया। तब गणेश जी ने बिना विलंब किए अपना एक दांत तोड़कर उसे लेखनी बना लिया और महाभारत का लेखन पूरा किया, इसलिए वे एक दंत कहलाए। कथा समाप्त होने के बाद वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था। शरीर को ठंडा करने और मिट्टी के लेप को हटाने के लिए उन्हें जल में डुबोया गया। इसी घटना के बाद से गणेश विसर्जन की प्रथा शुरू हुई। मान्यता है कि वे चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं। इसलिए 10 दिन तक गणपति बाप्पा घर घर में स्थापित किए जाते हैं। यह 10 दिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और दशावतार का भी प्रतीक है। 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करने से घर का वातावरण पवित्र और ऊर्जावान बनता है। अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा का भी होता है। उसी दिन गणपति का विसर्जन किया जाता है, जिससे ये संदेश मिलता है कि जीवन में सब कुछ नश्वर है, हर रूप एक दिन प्रकृति में विलीन होगा। लोक कथाओं के अनुसार 1893 में लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और इसे 10 दिन का भव्य पर्व बनाया, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में एकता जागे। तब से 10 दिन का यह उत्सव जनमानस में परंपरा बन गया। इन 10 दिनों में भक्त गणेश जी को अपने घर में मेहमान मानकर उनकी सेवा करते हैं। फिर विसर्जन कर उन्हें भावपूर्ण विदाई दी जाती है। गणेश विसर्जन को लेकर अलग अलग मान्यता है। कुछ लोग गणेश चतुर्थी के दिन ही पूजा के बाद शुभ मुहूर्त में विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोग 1.5 दिन बाद, वहीं कुछ लोग तीसरे दिन या फिर 5वें दिन या फिर 7वें दिन विसर्जन करते हैं। हालांकि सबसे अधिक लोकप्रिय प्रथा अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन करना है। गणेश प्रतिमा की स्थापना के समय ऐसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए जो इको फ्रेंडली हो और पानी में जल्दी घुल जाए। साथ ही मिट्टी से बने गणेश प्रतिमा को चावल और फूलों के रंगों से ही रंगना चाहिए, ताकि विसर्जन से पानी दूषित न हो। श्री गणेश जी की यह कथा हमें सिखाती है कि आज्ञा का पालन सबसे बड़ी शक्ति है। हाथी मुख हमें धैर्य, बुद्धि और संयम सिखाता है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है और भगवान शिव ने गणेश का सिर काटकर यह संदेश दिया कि भक्ति और ज्ञान तभी पूर्ण है जब अहंकार ना हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश जी, आप हमारे जीवन से हर बाधा, हर संकट दूर करें
और ज्ञान, बुद्धि व सफलता का आशीर्वाद दें। ओम गंग गणपते नमः। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।